हेलो दोस्तों, आज हम क्लास नंबर 77 में आ चुके हैं। 77 नंबर क्लास है जिसमें हम आपको सिखाएंगे डू वाइल लूप किस तरीके से कार्य करेगा। पहले समझ लीजिए डू वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप तो आपको पता चलेगा और लूपिंग आपको पता चलेगा। डू और जुड़ गया इसमें डू वाइल। डू मीन्स होता है कि पहले आपको कार्य कराएगा, पहले आपको कंडीशन देगा, उसको पूरा चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन आपकी लास्ट में इनिशियलाइज होगी। क्या करेगा, सबसे पहले डू लिखेगा और डू के अंदर उसमें कर्ली ब्रेसेस ओपन करेगा, उसमें आपका डेटा आउटपुट की ओर जाता है वो इनिशियलाइज हो जाएगा और उसको जो कंडीशन है उसको क्या कर देगा, आई प्लस प्लस कर देगा। अब बाद में आपकी कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा, देन उसके बाद वाइल लूप लास्ट में कंडीशन उसको चेक कराएगा। इसमें क्या होगा डू वाइल में कि कंडीशन आपकी लास्ट में चेक होगी, ना कि पहले। फॉर लूप में आपकी सारी प्रोसेस इनिशियलाइज होती है और वाइल लूप में आपकी कंडीशन पहले चेक होती है और डू वाइल में लास्ट में कंडीशन चेक होती है। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो ऐसी ही क्लास अटेंड करने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन एक्टिव हो जाएगी, जिससे क्लास आपको सारी मिलेंगी। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। अब चलते हम आपको ये समझाते हैं किस तरीके से डू वाइल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें नोटपैड की ज़रूरत है। नोटपैड हमने ओपन कर लिया है और HTML के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर सबसे पहले पार्ट लिखते हैं बॉडी, क्योंकि बॉडी का यहाँ बहुत महत्व है, जिसके अंदर डेटा हमारा शो होता है उसी के अंदर। और उस लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा उस बॉडी को हमने क्या कर लिया, वहाँ पे स्लैश द्वारा क्लोज कर लिया। देन उसके बाद हमारा एक क्या बनेगा, हेडिंग टाइप बनेगा। जो हेडिंग टाइप पे हम ये बताएंगे कि प्रोग्राम हमारा किसका बनना है। तो हेडिंग हमने फर्स्ट ले लिया है और उस हेडिंग को स्लैश बटन द्वारा हेडिंग वन को हम क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो कार्य करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं, डू वाइल लूप। क्या है हमारा कार्य, डू वाइल लूप, वो भी किसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे नहीं लिख पाया, तो जावा स्क्रिप्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हम किसका प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट, सॉरी, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम यहाँ पे, हमने हेडिंग तो बना लिया। हेडिंग बनाने के बाद अब इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, एक डेमो क्लास लेना है। पी का एक पैराग्राफ ले लेते हैं, जिसकी सहायता से आईडी ले लेते हैं और हम यहाँ पे इक्वल टू रख लेते हैं, इनवाइटेड कॉमा लगा देते हैं, जिसकी सहायता से हम डेमो इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं क्लास। और उसको लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा पी को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। देन उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद उसको क्या करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा उस पहले स्लैश बटन नहीं लेंगे, पहले हमें जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो टैग यूज करना पड़ेगा अपन को जावा स्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट टैब। तो हमने टैब यूज किया और उस टैग को स्लैश बटन द्वारा लेस देन ग्रेटर देन के अंदर उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो भी डेटा चलता है वो किसके अंदर चलता है, सारा डेटा हमारा इंक्लूड होता है किसके अंदर, वो होता है पूरा प्रोसीजर आपकी स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं BR नाम से, और वेरिएबल हम सबसे लेते जा रहा है टेस्ट, इक्वल टू दिया और इनवाइटेड दे दिया हमने। यहाँ पे हम ओपन करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पे BAR लिखा, वेरिएबल लिया, फिर आई हमने कैसा लिया है, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस लाइन को फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डू वाइल पढ़ रहे हैं तो डू ले लिया और नीचे आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। अब इसके अंदर अपना डेटा लिखा जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पे डेटा लिखेंगे वही हमारा आउटपुट की ओर लेकर के चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी आपका ये डेटा समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये थोड़ा सा सही क्लियर दिखना चाहिए, और इसको ऊपर ले लेते हैं, अब सही दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम टेस्ट लेते हैं, क्योंकि टेस्ट हमने इनिशियलाइज किया है ऊपर, और प्लस बटन लगाते हैं और इक्वल टू लिखते हैं। फिर हमें जो भी आउटपुट चाहिए वो थोड़ा ब्रेक पॉइंट में चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर BR एक यूज कर लेते हैं टैग को, जिसके अंदर हम अपना ही नाम लिख देते हैं। ठीक है,
ये हमने अपने नाम लिख लिया और धर्मेश सर 91 लिख दिया, ये हमारे चैनल का नाम आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो क्या करेगा, यहाँ से जा कर के तब आगे हमारा आउटपुट शो करेगा, और उसमें प्लस लगाया और प्लस में आई हमारा चल रहा है क्योंकि आई को ही तो हमारा आउटपुट देगा, और उसको हमने उस लाइन को फिनिश कर लिया। उसके बाद फिर हमें आई को ले रहे हैं और उस कंडीशन को कैसे करेंगे, प्लस प्लस उस कंडीशन को बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद अब ये कंडीशन यहाँ पे जाके चेक करेगा वाइल। अब कंडीशन चेक होगी कि जो भी हम यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं किसकी, आई के बराबर, आई के लेस देन कितना दे दिया, जैसे मैंने चलो 5 दे दिया। अब वो चेक करेगा, उसके बाद कंडीशन को फिनिश कर देगा। पॉइंट समझ में आया। अब फिनिश करने के बाद अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे फिनिश करने के बाद ज़रूरत पड़ती है हमें आउटपुट किसकी। तो आउटपुट कैसे यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखने के बाद फिर लिखेंगे डॉट गेट लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमें एलिमेंट की ज़रूरत होती है, तो एलिमेंट हमने इंक्लूड किया। एलिमेंट के बाद फिर वाई लिखेंगे, फिर कैपिटल आई और डी लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ में, और इनवाइटेड कॉमा में क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेमो क्लास जो हमने इंक्लूड की है ऊपर। ठीक है, उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर इनर लिखेंगे, इनर के बाद में एच टी और एम एल को और इंक्लूड कर लिया जाएगा, फिर आगे स्पेस, देन इक्वल टू, फिर आपका स्पेस। इतना सा लिखने के बाद हमने ऊपर क्या लिया है, टेस्ट लिया है, तो टेस्ट ही यहाँ पे लेंगे और उस लाइन को फिनिश कर देंगे। इस तरीके से हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम बन के कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आ गया होगा कि डू वाइल का किस तरीके से यूज करते हैं। तो एक बार और समझा देते हैं। ये हमने पहले डू का यूज किया, यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर लिया है। पहले तो इनिशियलाइज करने के बाद डू यूज किए, डू के बाद हमारा कलेब्रेशन ओपन क्लोज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो हम डू के अंदर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वेरिएबल किसका बनाया था, हमने टेस्ट लिया था, जिसी को हम आउटपुट में शो करेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे नाम देंगे उसको आई के साथ में वो बनाता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जाकर के वो कंडीशन को चेक करेगा, देन उसके बाद में शो करता चला जाएगा। अब देख लीजिए कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करेंगे कहाँ से, फाइल के अंदर जाएंगे, फाइल के अंदर जाने के बाद सेव एस में जाना है। सेव एस में जाने के बाद इसको कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो भी हमने पहले से नाम रखा है उसमें ही क्या कर लेते हैं, .html की सहायता से इसको इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद फिर सेव बटन पर क्लिक करना है और ये मैसेज आ रहा है कि जिस फाइल में सेव करना चाहते हैं उसी में करना चाहते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट यस, तो यस कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका बन के। तो यहाँ पे आप देख लेंगे तो जो प्रोग्राम यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना है, मेन प्रोग्राम आपका यहीं तक है। बाकी तो जो प्रोसीजर हम सब में लिखते आते हैं वही सेम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डू वाइल में आपका क्या होता है, बाद में कंडीशन चेक होती है, बाकी प्रोसीजर सेम रहता है। अब चलते हैं, इसको जो हमने सेव किया था वो कहाँ आके सेव हो गया, धार के नाम से ये सेव हो गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने पर हमारा ये जनरेट करेगा कनेक्टिविटी एक्सप्लोरर को। तो सबसे पहले कनेक्टिविटी एक्सप्लोरर को शो करेगा, तो हमारा आउटपुट शो करेगा। तो अब ये कनेक्टिविटी में चल रहा है, अब आ गया हमारा एक्सप्लोरर। अब ये कह रहा है कि इसको एक्टिव कीजिए। एक्टिव करने के बाद फिर हमारा कंटेंट ब्लॉक को एक्टिव करना पड़ेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी डेटा को एस करेंगे। तो हमारा डेटा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। देखो हमने क्या लिया था, धर्मेंद्र सर 91 लिया है, पहले 0 1 2 3 and 4। तो वही हमारा डेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्लूड होकर के आउटपुट में शो करके दिखा रहा है। तो देख लीजिए कंडीशन हमारी चेक हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे जो कंडीशन दे रहे हैं वही हमारा आउटपुट को शो करके दिखा रहा है। अब मान के चलो हमने यहाँ दे दिया 21, तो ये कहाँ तक चलेगा, 21 दिया है तो आपको पता है कि एक कम कंडीशन में शो करके दिखाता है। तो यहाँ तक देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहाँ है 20 तक, क्योंकि 21 दिया है तो एक कम तक चलेगा, तो 20 तक आपका इंक्लूड शो करके दिखा रहा है। तो इस तरीके की प्रोसीजर को आपको किसका यूज करना पड़ेगा, डू वाइल लूप का यूज करना पड़ेगा। आपको समझ में आया, एक कंडीशन कब देना है, कंडीशन को कब चेक करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। आपको जितनी भी संख्या लेना है वो आप आराम से यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैंने तो 6 दे दिया, 6 के अनुसार आपका डेटा आ जाएगा 5। तो ये समझ में आपको आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कि आपका डू वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। लूप आपको समझ में आ गया, वाइल लूप समझ में आ गया, डू वाइल लूप समझ में आ गया। तो ये समझ लीजिए आपको लूपिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आता है तो आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपका प्रोग्राम बनाने के लिए।
क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ही आपका कंसेप्ट आता है टेक्निकल प्रोसेस में। कहीं पे भी जाओगे आप, इंटरव्यू वगैरह में कहीं जाओगे तो सबसे पहले लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं आपको। ठीक है, तो ऐसी ही क्लास अटेंड करने के लिए, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास सारी वीडियो की आती जाएंगी 1 बाय 1। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। सबसे ज़्यादा आपको शेयर करना है, जितना शेयर करेंगे तभी हमको सही अच्छा लगता है, क्योंकि ये बेनिफिट हमेशा चाहते हैं हम हर बच्चे तक वीडियो पहुँचे। और सारी वीडियो 1 बाय 1 वॉच करते रहें, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस चीज़ में कार्य कर पाओगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, और सारी वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक यू।